आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, जिसमें चलेगा आज की डेट में क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह 1799। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकरचाकिया से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो लौहर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया करते थे? तो शाहशुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ। लौहर की संधि 1806 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह थे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1789 में। सालबाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। लौहर की संधि 1806 में। अमृतसर की संधि 1809 में। अद्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के। 13 जनवरी 1849 को हुए जलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली। नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर संघर्ष, जिसमें प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। मैसूर शासक हैदर अली था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेल्स था। संधि मद्रास संधि 1769 में। विशेषता हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला, जिसमें हैदर अली मैसूर शासक थे और इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। संधि मंगलौर संधि थी 1784 से। और विशेषता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। मैसूर शासक टीपू सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। संधि श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में। विशेषता इसकी टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली संधि मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः
वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। नेक्स्ट है सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्याय सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है अर्थात किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग और वर्ष गवर्नर जनरल। एचिसन आयोग 1886, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल। इस्लिंगटन आयोग 1912 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 में, लॉर्ड रेडिंग गवर्नर जनरल हुआ। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1798 में। व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी को शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट है। आउटरम रिपोर्ट। नेक्स्ट है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य हैं सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में। नेक्स्ट है उदयपुर 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 में। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड अर्थात IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में।
राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। देश नेपाल वर्ष 1816 में गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। संधि 1843 में लॉर्ड एलनबरो। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। वर्मा 1885 गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। शासन में पंजाब का विलय हुआ उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। तुम्हारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद।